नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारी और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, आज अपन देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन कुल 200 प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए हैं। बाकी के क्वेश्चन और आंसर अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, हाथों से लिखा हुआ देकर वीडियो मत छोड़ना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके ये काम आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है दोस्तों नीतीश कुमार। ठीक है, कौन है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि दोस्तों क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम दोस्तों राहुला था। क्या था? राहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के क्या है, कौन सा देश जो है वो दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है? तो वो है दोस्तों ब्राजील। क्या? ब्राजील। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम के जो लेखक है वो है दोस्तों थ्रियोफेस्टस। कौन है? थ्रियोफेस्टस। नेक्स्ट है दोस्तों, कठोर साबुन बनाने के लिए क्या, कठोर साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा की पीएच की परास क्या होती है? तो दोस्तों कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, NaOH जो होता है दोस्तों उसकी पीएच होती है ना वो 14 होती है। कितनी होती है? 14, यानी कि ये प्रबल सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तापमान बहुत अधिक होने पर तारों का रंग कैसा हो जाता है? दोस्तों मोस्ट रिपीटेड और रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तापमान अधिक होने पर तारों का रंग कैसा हो जाता है? तो वो दोस्तों नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। नेक्स्ट है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों यह प्रश्न तो कितनी बार आ चुका है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग है। किस प्रकार की है? अनुदैर्ध्य, ध्यान रखना दोस्तों। और प्रकाश जो है वो दोस्तों अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। प्रकाश या लाइट जो होती है वो दोस्तों अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, रबड़ व स्टील में किसकी प्रत्यास्थता अधिक है? तो दोस्तों स्टील की प्रत्यास्थता जो है वो रबड़ की तुलना में ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीएच का पूरा नाम क्या है? पीएच का पूरा नाम होता है दोस्तों पुषांश हाइड्रोजन। ध्यान रखना दोस्तों, सभी प्रश्न आए हुए हैं, बहुत रिपीटेड और मोस्ट क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों। ठीक है, तो पीएच का अर्थ होता है पुषांश हाइड्रोजन। वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, हाइड्रोजन की क्षमता। नेक्स्ट है, पानी का हिमांक क्या है? हिमांक दोस्तों उसे कहते हैं जिस पर क्या होता है, पदार्थ जम जाता है। तो दोस्तों पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, अर्थात पानी का जो हिमांक है वो है दोस्तों 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 जोड़ा जाता है। तो 0 में 273.15 जोड़ेंगे तो 273.15 ही आएगा। तो 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का हिमांक। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसने की? दोस्तों मोस्ट रिपीटेड बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन की खोज जो है वो दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने की है। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्गीकी के पिता, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो दोस्तों टेक्सोनोमी या फिर वर्दी के पिता। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से आया था कि टेक्सोनोमी के पिता किसे कहते हैं या फिर टेक्सोनोमी के जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, टेक्सोनोमी के फादर या जनक जो है वो कैरोलस लीनियस को कहते हैं। किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। इन्होंने दोस्तों द्विनाम पद्धति दी थी। ये भी काफी बार आ चुका है कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं? तो वो भी दोस्तों कैरोलस लीनियस को कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, महिला दिवस। तो दोस्तों महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, DRDO के प्रमुख कौन है? तो ये दोस्तों 2020 में आया था प्रश्न, तो उस टाइम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे। अभी वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर ये है तो भी चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिवस दोस्तों। कितने दिवस? 3 दिवस। मोस्ट रिपीटेड है, एक जैव विविधता दिवस, एक पृथ्वी दिवस और एक दोस्तों आता है, एक और दिवस है जल दिवस।
ठीक है। तो दोस्तों जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस तीनों 22 तारीख को है, ध्यान रखना। तो दोस्तों 22 यदि मार्च की बात करें, कब 22 मार्च को तो आता है विश्व जल दिवस, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। मार्च के बाद में आता है अप्रैल, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। और यदि बात करें 22 मई की, ठीक है, मार्च अप्रैल मई, तो 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी डे जो है यानी कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जल दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर जो है वो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर कहाँ स्थित है? भरतपुर दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? भरतपुर को प्रवेश द्वार भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क में बाहरी झिल्ली का नाम क्या होता है? मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली दोस्तों ड्यूरा मैटर होती है। वीडियो एंड तक देखना, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, रिकेटस किसकी कमी से होता है? रिकेटस दोस्तों, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी का स्रोत क्या है या विटामिन डी कैसे प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों सूर्य से विटामिन डी अपने को मिलता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि धूप में बैठने से या सूर्य द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वो होता है विटामिन डी। नेक्स्ट है, नोकिया के सीईओ कौन है? तो दोस्तों वो है पेक्का लुंडमार्क। कौन है? पेक्का लुंडमार्क। नेक्स्ट है दोस्तों, गुजरात के वर्तमान सीएम विजय रूपाणी, ठीक है। नेक्स्ट है D2O यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ध्यान रखना दोस्तों, क्या? ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड या फिर D2 जो है इसका उपयोग क्या है? तो ये दोस्तों D2O को कहते हैं दोस्तों ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों उपयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों? तो इसे कोइलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? कोइलेंट, कोइलेंट, ठीक है। तो इसे कोइलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। D2O यानी कि भारी जल होता है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बार्क कहाँ स्थित है? BARC, तो यह है दोस्तों ट्रॉम्बे मुंबई में। कहाँ पर है? ट्रॉम्बे मुंबई। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी के दोस्तों अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेटीएम जो लोग नॉर्मल फोन में यूज करते हैं दोस्तों, उसके सीईओ कौन है? तो वो है दोस्तों विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। रट लेना दोस्तों, ठीक है। सभी सीईओ काफ़ी बार पूछना प्रश्न आते हैं इनसे, ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो प्रश्न आप दोस्तों मत पूछो कितनी बार आया है, इसी आरआरबी के पेपरों में कई बार आ चुका है। ये भी 2020 में भी कई बार आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसकी? केंद्र की रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की पूछे तो रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की पूछे तो जीवित कोशिका दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2020, क्या G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, येन किस देश की मुद्रा है? येन दोस्तों जापान की मुद्रा है। किसकी है? जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या है? उपराष्ट्रपति का वेतन है दोस्तों 4 लाख। कितना है? 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर उत्पादन के लिए कौन सा शहर केसर उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, शिवन समुद्र जलप्रपात कहाँ पर है? शिवन समुद्र जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच जो होता है वो कितना होता है? यदि दोस्तों एग्जैक्ट पूछे तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगर ऑप्शन इस प्रकार हो दोस्तों कि 7.2 से 7.4, 7.4 से 7.8, तो दोस्तों उस हिसाब से जो राइट आंसर था वो ये था कि 7.2 से 7.4 के मध्य। एग्जैक्ट पूछे तो दोस्तों अपने को 7.4 ही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय कौन है? तो वो है दोस्तों अमर्त्य सेन। कौन? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का पहला जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक क्रांति जो है उसका रंग क्या होता है? तो उर्वरक क्रांति जो है वो गुलाबी रंग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र। अभी आया था पहले दोस्तों, मैंने बोला ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पेपरों में भी हो रहे हैं। तो यह क्वेश्चन था दोस्तों, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा कहाँ पर है? तो ये दोस्तों हेनान चीन में। कहाँ पर? हेनान चीन में सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। कब? कहाँ पर? मालाबार तट केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा हेनान चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला? 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो गली बॉय फिल्म को मिला है। किसको? गली बॉय मूवी, जो कि रणवीर सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है या 44 है। क्या है? NH 44, नेशनल हाईवे 44 या NH 44 जो है वो भारत की सबसे लंबी सड़क है। नेक्स्ट है, GST का पूरा नाम क्या है? GST का पूरा नाम है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी दोस्तों SSC GD 2020 में प्रश्न आया 21 में। SSC GD 2021 में प्रश्न पूछा है एक कि GST में S का मतलब क्या है? क्या पूछा था? GST में S का मतलब क्या है? तो S का मतलब होता है दोस्तों स्टेट। क्या? S का अर्थ स्टेट या फिर राज्य है, ध्यान रखना, ठीक है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये दोस्तों क्या है? उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। अभी एक और पर्सन चेंज हो गया इसका नाम दोस्तों, ये आप कमेंट कर देना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका दोस्तों अभी फिलहाल में नाम चेंज हुआ है, इसका नया नाम क्या रखा गया है ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट दोस्तों, पलक्कड़ या पाल घाट दर्रा कहाँ पर है? तो दोस्तों पलक्कड़ या पाल घाट दर्रा जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार है दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है। कौन है भाई? जयदेव। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के जन्म स्थान का नाम सासाराम। से शेरशाह, स से सासाराम। क्या? शेरशाह सूरी का जन्म स्थान सासाराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था भैया? कैबिनेट मिशन जो है वो दोस्तों 24 मार्च 1946 को भारत आया। कब? 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न पूछे गए भी IRRB में ही आए हैं। ये सभी पार्ट वाइज मैंने वीडियो शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किए थे, वो भी आप चाहो तो देख लेना। RRB NTPC 2020-21 में पूछे गए प्रश्न पार्ट 9, तो ये नवा पार्ट था उसका, ठीक है। क्वेश्चन 61 है कि भारत के संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को। और यह 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान दिवस, तो वो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हुआ था। क्यों संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। नेक्स्ट है, IPL 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मुंबई इंडियंस ने। IPL 2020 किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है दोस्तों वर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये तब थे जब ये पेपर हुआ था। कब?
2020-21 में। लेकिन वर्तमान यदि पूछे 2021 नवंबर, अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो दोस्तों दिसंबर में अभी वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये मैंने बता दिया, कमेंट पर करवाना था आपसे, कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट है लाइम वाटर। क्या? लाइम वाटर यानी कि बुझा हुआ चूना। अब वाटर है तो वाटर से ही तो बुझता है, चूने को बोलते हैं लाइम, चूने को क्या बोलते हैं? लाइम। साथ में मिल गया वाटर तो चूना जो है वो बुझ गया। क्या? लाइम वाटर। ये बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है दोस्तों CaOH2। खाली चूना क्या होता है? CaO होता है। खाली चूना CaO, इसे कहते हैं चूना। क्या कहते हैं भैया? चूना। खाली CaO होता है, उसे चूना कहते हैं। जब इसमें जल मिल जाता है यानी कि H2O, तो यह बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH2 बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो खाली चूने का सूत्र पूछे या लाइम का सूत्र पूछे तो CaO, और बुझे हुए चूने का या लाइम वाटर का सूत्र पूछे तो CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पित्त रस किस अंग से निकलता है? पित्त रस दोस्तों यकृत या लीवर से निकलता है। अब पित्त रस देखते ही लोग ठोक देते भैया पित्ताशय है, तो वो गलत हो जाता है। ये निकलता कहाँ से है? लीवर या यकृत से। लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO का प्रमुख कौन है? तो वो दोस्तों है एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है लाइकेन। क्या है? लाइकेन दोस्तों एक थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भैया रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? अभी पहले बताया था मैंने आपको, रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की पूछे तो ल्यूवेन होक। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? ICC का मुख्यालय दोस्तों दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में। नेक्स्ट है वर्तमान RBI के गवर्नर कौन है? तो वो है दोस्तों शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप। क्या? सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? लो आ गए ना, मैंने बोला था, मेरे को पता है क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि मैंने ये बार बार देखे हैं। तो आपको भी वीडियो को एंड तक देखना है और बार बार देखना है, रट जाएंगे दोस्तों, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है PMKVY का पूरा नाम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत काफ़ी विद्यार्थियों को इसका लाभ उठाने को मिला है, PMKVY। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है सुकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? क्या? सुकेश्वर मंदिर, तो ये है दोस्तों असम में। कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन? तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों प्रमोद पांडुरंग सावंत थे उस टाइम। ठीक है, यानी कि ये 2021 से प्रारंभ में, लगभग जनवरी की बात कर रहा है, अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है। तो दोस्तों आप इसको अपडेट कर देना, अगर नए हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, क्या? गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है दोस्तों 2022 में कॉमनवेल्थ गेम। क्या? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कहाँ पर आयोजित हो गए हैं? तो ये होंगे दोस्तों बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पर? बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होंगे। क्या? 2020 के कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वह है दोस्तों जो बिडेन। कौन है? जो बिडेन। नेक्स्ट है दोस्तों OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? OECD का मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है दोस्तों 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? मोस्ट बढ़िया और रिपीटेड क्वेश्चन, पटवार में आया, RRB NTPC में आया, SSC GD में आया, हर जगह यह प्रश्न आता है। 1024 बाइट होते हैं 1 किलो बाइट में, और 1 MB में यानी कि 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं। ठीक है, 1024, सॉरी 2000 लिख दिया। ये 1 MB बराबर 1024 KB। ठीक है, और 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। ठीक है, ये BYTE बाइट, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है महावीर का दूसरा नाम क्या है? तो महावीर का दूसरा नाम है दोस्तों वर्धमान या केवला। क्या? वर्धमान या
केवला। नेक्स्ट है जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ पर है? तो दोस्तों ज से जोजिला और ज से जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है और जोजिला सुरंग परियोजना भी जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो वो है दोस्तों जकार्ता। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि फिर आप वीडियो छोड़ देगो, मेरे को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बल की एसआई मात्रक क्या है, या बल की एसआई इकाई? एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो दोस्तों बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन और यानी कि मात्रक और इकाई सेम चीज होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। कब? 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है दोस्तों केरल में। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये हुआ था दोस्तों 31 दिसंबर क्या? 1885। ये दोस्तों 31 दिसंबर का पता नहीं, 1885 100% सही है, ध्यान रखना। वहाँ पर जो ऑप्शन थे वहाँ पर ये इतना ही दिया गया था भैया कि कांग्रेस अधिवेशन जो है वो किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है वो दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? यह है दोस्तों 250। कितनी? राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं। नेक्स्ट है बरगद का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों दो चीज़ों के नाम काफ़ी बार आ चुके हैं, एक तो भैया बरगद और दूसरा आम। ठीक है, तो दोनों का बता देता हूँ। बरगद का रासायनिक नाम, रासायनिक नहीं यहाँ पर वैज्ञानिक नाम आता है। क्या पूछते हैं? बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालेंसिस। क्या? फाइकस बेगालेंसिस। और आम का जो है वो है मेजीफेरा इंडिका। क्या है? मेजीफेरा इंडिका। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? क्या? रिपब्लिक पुस्तक लिखी है दोस्तों प्लेटो ने। किसने? प्लेटो ने। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी प्रथा किसने चालू की? टॉमस मुनरो ने। किसने? टॉमस मुनरो ने क्या किया? रैयतवाड़ी प्रथा चालू की। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? यह है दोस्तों केप टाउन प्रिटोरिया। क्या? केप टाउन प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को। कब बना? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास वंश या गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो वो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दास वंश या फिर गुलाम वंश के संस्थापक है। अभी एक प्रश्न दोस्तों पटवार में आया है कि भैया एकता प्रथा किसने शुरू की थी? क्या? एकता प्रथा। तो ये भी दोस्तों ये एकता प्रथा दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया दोस्तों? दास वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? यह है दोस्तों जबड़े की हड्डी। कौन सी हड्डी? जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, बहुत बार पूछा गया है। संगमरमर ये है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश? USA अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने डिजिटल व्यापार योजना शुरू की? डिजिटल व्यापार योजना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने शुरू की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डिजिटल व्यापार योजना शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? काफी बार आया है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड, ध्यान रखना। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहते हैं भैया? ये कौन सा क्रिकेट खेलने वाला है क्रिकेटर जिसे लिटिल मास्टर कहते हैं? तो वो है दोस्तों सुनील गावस्कर। कौन? सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम जो होता है वो सहायक होता है? मोस्ट बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना, मोस्ट है। प्रोटीन के पाचन में दोस्तों पेप्सिन सहायक होता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान रखना दोस्तों, कई बार इन्हीं पेपरों में जो भी लगातार महीने भर तक चले थे उनमें 3 से 4 बार आया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों वाशिंगटन DC में। कहाँ पर? वाशिंगटन DC।
नेक्स्ट है दोस्तों बोमेन कैप्सूल। क्या बोमेन कैप्सूल जो है वो किस अंग से संबंधित है? तो ये है दोस्तों नेफ्रॉन या फिर किडनी से। बोमेन संपुट जिसे कहते हैं अपन, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल जो है वो दोस्तों किडनी या नेफ्रॉन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जावा का आविष्कार किसने किया? जावा का आविष्कार दोस्तों जेम्स गोसलिंग ने किया था। किसने? जेम्स गोसलिंग ने जावा का आविष्कार किया। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी। नेक्स्ट है 1998 में हुए परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का नाम क्या था? तो वो था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है पिता से क्या पितरस कहाँ पर एकत्र किया जाता है? ये लो मैंने बोला था ना, मोस्ट रिपीटेड बढ़िया क्वेश्चन है भैया कि पितरस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो यकृत या फिर लीवर से। यकृत या लीवर से स्त्रावित होता है, जबकि संग्रहित या फिर एकत्र कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम कब लगाया गया? आरटीआई अधिनियम जो है वो दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को, कब? 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम लगाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता है। क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग की लंबाई दोस्तों 9.02 किलोमीटर है। कितनी? 9.02 किलोमीटर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 1761 में। कब? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों वापिस, ये क्या हो गया ये, हाँ चलो, पानीपत की तृतीय लड़ाई कहाँ पर हुई है भैया? 1761 में हुई है। ठीक है, कब? 1761। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा अभी हमने देखी थी येन थी। क्या थी भैया? येन। और बांग्लादेश की क्या है दोस्तों? टक्का है। क्या है? टक्का। बांग्लादेश की टक्का, जापान की येन और इंडिया की रुपया। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको सभी ट्रिक से याद करवा दूंगा। इन सभी की ट्रिक मैं आप अलग बना दूंगा आपके लिए, आप बहुत आसानी से याद कर पाओगे। नेक्स्ट है शहरों में जल निकायों को शुद्ध करने के लिए। क्या? शहरों में जल निकायों को यानी कि जल जहाँ पर संग्रहित किया जाता है उनको शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में। कौन सी गैस? क्लोरीन। नेक्स्ट है खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो वो की है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें गुरु कौन सा है? 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने है। गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ तो ये है दोस्तों संजीव मेहता। नेक्स्ट है जब जल वाष्प लोहे से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी वाष्प हो यदि धातु से अभिक्रिया करेगी दोस्तों तो हाइड्रोजन निकलेगी ही निकलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो लोहा है, लोहा भी एक धातु है। तो दोस्तों जल जब अभिक्रिया करता है धातु से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है यानी कि H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? ये बना है दोस्तों चंबल नदी पर। कहाँ पर? चंबल नदी पर। कौन सा बांध बना है ये भी पूछ सकते हैं, गांधी सागर बांध। नेक्स्ट है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? भैया इसका तो नाम ही मतलब कितनी बार आया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। गांधी सागर बांध तो हो गया चंबल नदी में, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना किस गैस को हंसाने वाली गैस, या फिर ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों लाफिंग गैस कौन सी है? क्या? लाफिंग गैस। तो यह भी है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। एग्जाम में देते हैं नाइट्रिक, वो गलत होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस है। ठीक है, सूत्र ध्यान रखना N2O। क्या? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया लोकसभा की लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या? ये है दोस्तों 552। राज्यसभा की अभी हमने देखी थी 200। ठीक है, और लोकसभा की 552। नेक्स्ट है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये दोस्तों फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को मिला है। किसको? अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। 55वां ज्ञानपीठ
पुरस्कार। नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है? तो ध्वनि दोस्तों निर्वात में यानी कि अंतरिक्ष में यदि अपन चले जाएं चंद्रमा के ऊपर तो निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। आप वहां पर जाकर कुछ भी बोलोगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो वो थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन थे? तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्या? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये है दोस्तों शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर या फिर टैक्स है? तो यह है दोस्तों अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? क्या दोस्तों? एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो यह है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का पूरा नाम है। यह कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वह दोस्तों कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा 8586 मीटर 8586 मीटर ऊंची है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नेक्स्ट है सूरत किस नदी के किनारे पर है? तो ये दोस्तों ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे दोस्तों महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही पूछे तो वो होता है दोस्तों AB। कौन सा? AB रक्त समूह। और सर्वदाता पूछे तो सर्वदाता है O रक्त समूह। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट है पाइथन जो है या पाइथन, क्या पाइथन पढ़ते हैं? कोई कोई पाइथन भी पढ़ता है। तो दोस्तों पाइथन क्या है? ये दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्राम की जो भाषा होती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है। ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है जो कि दोस्तों ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके काम आती है पाइथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निपाह वायरस जो है वो किस राज्य में फैला था? निपाह वायरस जो है वो केरल में फैला था। कहाँ पर? केरल में। ठीक है। तो केरल के काफ़ी क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं, सभी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बेट भी कहते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बेट। नेक्स्ट है ड्रीम 11। क्या? ड्रीम 11 के CEO कौन है? तो ये है दोस्तों हर्ष जैन। कौन? हर्ष जैन। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कहाँ पर है? कर्नाटक। कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक। ध्यान रखना दोस्तों, क से कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, KGF आपने देखी होगी। तो क से कर्नाटक, क से कोलार गोल्ड। कोलार गोल्ड में क्या जाता है? गोल्ड आ जाता है। तो दोस्तों कोलार गोल्ड हट्टी ये जो है वो भारत में क्या करते हैं? सोने का उत्पादन करते हैं। जो कि मुख्य राज्य पूछे तो वो कर्नाटक है। नेक्स्ट है 2021 में ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो वो टोक्यो जापान में, जो कि हो चुका है। टोक्यो जापान में आयोजित हो चुका है 2021 का ओलंपिक। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की जितनी भी योजनाएं रट लेना, उसमें भी स्वच्छ भारत अभियान तो आपको याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है OLED का पूरा नाम? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब कुछ नहीं है, ये LED है। क्या है? LED। इसके आगे O लगा दिया तो ऑर्गेनिक। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड क्या होगा? OLED। नेक्स्ट है वीटो पावर कितने देशों के पास है? क्या? वीटो पावर कितने देशों के हाथों में है? तो ये दोस्तों 5 देशों के पास। क्या? वीटो पावर कितने देशों के पास है? 5। नेक्स्ट है आर्यभट्ट जो है वो, क्या आर्यभट्ट उपग्रह है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में लॉन्च किया गया था। कब? 1975। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तारीख को शुरू हुआ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या फिर योजना है वो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और
1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग जो है उसका गठन हुआ। ठीक है, नीति आयोग, या जो योजना आयोग पहले होता था उसका नाम चेंज कर दिया भैया नीति आयोग। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 नीति आयोग, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है दोस्तों इंदौर। कौन सा, इंदौर। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो वो है दोस्तों मार्क जुकरबर्ग। कौन, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है भारत में सबसे नया परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो वो है दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र फर्स्ट। क्या, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र फर्स्ट जो है वो भारत का सबसे नया परमाणु रिएक्टर है, तारापुर, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में वनों का प्रतिशत कितना है, तो वो है दोस्तों 21.67%। ठीक है, 21.67%। नेक्स्ट है नासा की स्थापना किस वर्ष की गई, नासा की स्थापना दोस्तों 1958 में की गई। कब, 1958, 1958 में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का नृत्य का नाम है, आंध्र प्रदेश का नृत्य जो है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश नृत्य शैली का नाम है कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों अमरावती स्तूप कहाँ पर है, ये दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती स्तूप जो है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों क्या 1975 का विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, 1975 का विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंधों के लिए मणि ऐप की शुरुआत किसने की है, अंधों के लिए मणि ऐप की शुरुआत आरबीआई ने की है। किसने, आरबीआई ने। नेक्स्ट है एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है, तो वह दोस्तों टीम कुक। कौन है, टीम कुक। नेक्स्ट है दोस्तों सरदार सरोवर बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध दोस्तों गुजरात में है। एक पहले आया था गांधी सागर बांध, कौन सा आया था, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो वो है दोस्तों गांधी सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान में है। ठीक है, यह कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट है दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर से संबंधित एक फुल फॉर्म दोस्तों हर पेपर में आ रही है और आगे भी आती रहेगी, रट लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर में फुल फॉर्म। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों कि दूध का पीएच मान क्या है, दूध का पीएच मान होता है दोस्तों 6.5। क्या होता है, 6.5, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, नहीं, हाँ हल्का अम्लीय होता है, सॉरी। ठीक है, हल्का अम्लीय ही होता है, क्योंकि सार की तो पीएच भैया कितनी होती है, सार की पीएच 7 से अधिक होती है। 7 तो होता है उदासीन जो कि जल होता है, 7 उदासीन जल, इधर होता है क्षारीय। ठीक है, और 7 से कम यानी कि अम्लीय, तो अम्लीय होगी 6.5 किस में आएगी, हल्की अम्लीय में, तो दूध की पीएच 6.5। नेक्स्ट है फीफा 2020 किस देश में आयोजित होने जा रहा है, तो ये है कतर। कहाँ पर, कतर में। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, वित्त आयोग का गठन दोस्तों नवंबर 1951 को किया गया। कब, नवंबर 1951 को वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है विटामिन B9 के रूप में भी जाना जाता है, तो विटामिन B9 के रूप में जाना जाता है फोलिक अम्ल को, किसे, फोलिक एसिड को। नेक्स्ट है दोस्तों ईरान की नई मुद्रा क्या है, तो दोस्तों ईरान की नई मुद्रा टोमान या फिर तोमान है। क्या, टोमन, तोमान या तोमान, जो भी आप समझो। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा की शुरुआत कब हुई, मनरेगा की शुरुआत दोस्तों 2 फरवरी 2006 को हुई थी। कब, 2 फरवरी 2006 को हुई थी। इसी डेट को क्या मनाया जाता है दोस्तों, नरेगा दिवस। कब, 2 फरवरी को नरेगा दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, मनरेगा या नरेगा की, तो ये हुई थी फरवरी 2006 को। कब, 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं, 193 है, कितने हैं, 193 यूएनओ के सदस्य देश है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्या गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये दोस्तों नासिक। क्या है? नासिक। और गोदावरी को क्या कहते हैं दोस्तों? गोदावरी को कहते हैं भारत की वृद्ध गंगा। क्या कहते हैं? भारत की वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई है। कब? 1906 में। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। ये दोस्तों एसएससी जीडी में भी अभी अभी कई बार आ चुका है। हेपेटाइटिस बी जो है या हेपेटाइटिस बी क्या है? यह दोस्तों एक वायरस है। क्या है? वायरस है। और इसके द्वारा रोग कौन सा होता है? तो ये तो यकृत शोध। क्या कौन सा होता है? यकृत शोध नामक संक्रामक बीमारी होती है। किससे? वायरस से। वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने सिर्फ 13 दिनों तक शासन किया था? तो ये है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। कौन से? गुलजारी लाल नंदा ने केवल 13 दिनों के लिए ही शासन किया है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों जामा मस्जिद। क्या? जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया है? जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण करता है शाहजहां। कौन है? शाहजहां। और शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है, इसकी ट्रिक अपने चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारी इमारतें बनाई, वो सभी ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है? क्या? मीना का जलवा कल, ये उस वीडियो में देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वो दोस्तों दूध से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भैया कितनी बार आया है, नाम बात छोड़ो आप। ठीक है? चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। या फिर दोस्तों इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये दोस्तों थोड़ा, ये तो हमने देख लिया था। क्या देखा था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कंचनजंगा 8586 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये तो देखा हुआ है, चलो क्लियर नहीं है तो भी चलेगा, देख लिया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? यह है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। कौन सा? गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, देखा था हमने। ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों जोजिला दर्रा, ये भी, चलो ये वापस रिपीट हुए क्वेश्चन, ये वापस आया मतलब क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी और पेपर में रिपीट हुए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ओ अच्छा, वो 24वां था, वहां पर क्या पूछा था? 24वां तीर्थंकर। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। लेकिन यदि प्रथम पूछे तो वो है दोस्तों ऋषभदेव, और 23वें पूछे तो वो है पार्श्वनाथ। कौन है? 23वें पूछे पार्श्वनाथ, पहले पूछे ऋषभदेव, और 24वें पूछे तो क्या है? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ने वाला दर्रा है। इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर और लेह, श्रीनगर डैश लेह राजमार्ग को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? क्या? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों केरल में। कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। ठीक है? ग्रैमी अवार्ड अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? ठीक है, ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो वो थी जैव विविधता। क्या थी? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक और बता दूं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। ध्यान रखना, कब? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें दोस्तों, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है दोस्तों पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दाची गाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दाची गाम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है DHCP का पूरा नाम। DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सी योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट है योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 ध्यान रखना। ठीक है। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1951 में। कब? 1951 में संविधान में प्रथम बार संशोधन हुआ। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई जो है वो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। नेक्स्ट है दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट है यूनेस्को की सूची में कितने धरोहर स्थल है? तो ये दोस्तों 1121 थे। 2020-21 ये जनवरी फरवरी की बात है। अभी कितने हैं दोस्तों आप कमेंट कर देना। कुल 1121 थे। ठीक है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? सुकन्या समृद्धि योजना है जो वो दोस्तों 22 जनवरी 2015। कब? 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है दोस्तों पुस्तक तमस की रचना किसने की? तमस जो है वो दोस्तों भीष्म साहनी ने लिखी है। किसने? भीष्म साहनी ने। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये भी दोस्तों आपको कमेंट में बताना है क्योंकि यह पर्सन जो है वो बहुत अहम पर्सन है। ठीक है। खास पर्सन नहीं है, ये कई बार आ चुका है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये दोस्तों आप बता देना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा की शुरुआत क्या है? मनरेगा की शुरुआत कब हुई? ये दोस्तों 2006 में हुई है। कब? मनरेगा की पूछी है ना। हाँ तो मैंने बताया था आपको शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, या फिर मनरेगा की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को। और 2 फरवरी को मनरेगा दिवस या नरेगा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। नेक्स्ट है सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? ये है दोस्तों कुश्ती। किस खेल से है? कुश्ती से संबंधित है सुशील कुमार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली? भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन से? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? हॉटसन है। कौन है? हॉटसन। एक क्वेश्चन और आपके लिए 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसको मिला? 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे मिला था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रोलैक्ट एक्ट कब पारित किया गया? ये अपना लास्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। रोलैक्ट एक्ट कब पारित किया गया? ये किया गया था 1919 को। कब? 1919 को। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक चीज़ों को कनेक्ट करो तो आपको याद आसानी से रहेगा। नेक्स्ट है यूएनओ के कितने सदस्य अस्थायी है? तो अस्थायी है 5। ठीक है। कुल सदस्य कितने हैं? 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट है झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है। कौन है?
द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है दोस्तों पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो करीना कपूर है। कौन है? करुणा कपूर, करीना कपूर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ? गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। एक क्वेश्चन और, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आप सभी को कमेंट करना है। अभी और है, चलो और देखते हैं भैया। अभी क्वेश्चन है कि 2020 में ओलंपिक गेम किस देश में होंगे? तो ये होंगे दोस्तों बीजिंग, चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग है। 2020 के तो टोक्यो जापान में हो चुके हैं, 2020 के टोक्यो जापान में हो चुके हैं। 2022 के ओलंपिक गेम कहाँ पर होंगे? तो बीजिंग, चीन में होंगे। नेक्स्ट है भारतीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयब थे। कौन से? बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट है कार्बन का अपर रूप क्या है? कार्बन का अपर रूप है दोस्तों ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। कितने हैं? 3 अपर रूप है, ठीक है, जिसमें से 2 तो विद्युत के कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है क्योंकि इसमें एक संयोजकता जो होती है वो फ्री पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है WCCB, क्या? WCCB की फुल फॉर्म तो ये है दोस्तों वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट है नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों विद्या देवी भंडारी। कौन? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2019, क्या 2019 के में बजट किसने पेश किया? ये किया था दोस्तों पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है भूगोल के पिता किसे कहते हैं? भूगोल के पिता दोस्तों प्राचीन और आधुनिक दोनों आपको बताना है। प्राचीन भूगोल के पिता किसे कहते हैं और आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहते हैं, ये भी आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट जो है वो है दोस्तों 1919 को, ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान बनते समय उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो वो थे दोस्तों 395। कितने? 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? ये मिला है AS किरण कुमार को। किसे? AS किरण कुमार को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वो दोस्तों डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चली थी। कब? 16 अप्रैल 1953 को, 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी जो कि मुंबई में चली थी बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक, ठीक है। नेक्स्ट है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? ये की थी दोस्तों टिम बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोरट्रेन का पूरा नाम क्या? फोरट्रेन का पूरा नाम क्या है? तो ये है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। क्या? 3:2। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 14 में यानी कि अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कहाँ पर? लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। नेक्स्ट है जोनबिल मेला किस राज्य में पड़ता है? जोनबिल मेला किस राज्य में लगता है? असम में। नेक्स्ट है ब्राजील की राजधानी, कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कप 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों कपिल देव ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसे? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये है डिगबोई असम में। सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की सद्भावना राजदूत कौन है? यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की सद्भावना राजदूत है तो ये है मिली बॉबी ब्राउन। कौन? मिली बॉबी ब्राउन। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? पहला पूछे तो इंदौर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर पहला इंदौर, दूसरा सूरत है। ठीक है, ध्यान रखना, दूसरा अब पूछा जाने लगा है तो ध्यान रखना दूसरा सूरत है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा किस राज्य से प्राप्त होती है? कमेंट कर दीजिएगा। सभी प्रश्नों के आपको कमेंट में आंसर देने, मैं सभी चेक करूंगा। ठीक है, गलत होगा तो आपको मैं बता दूंगा। क्वेश्चन भी साथ में लिख देना दोस्तों, ताकि पता रहे कौन से प्रश्न का उत्तर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोबोल का पूरा नाम क्या है? क्या? कोबोल का पूरा नाम, कोबोल का पूरा नाम है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है दोस्तों, BHEL का पूरा नाम, कोबोल का पूरा नाम ध्यान रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। BHEL का फुल फॉर्म है, ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, या फिर BHEL। नेक्स्ट है, 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अबी अहमद को। किसे? अबी अहमद को 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर NS धर्मसक्तु को। किसे? डॉक्टर NS धर्मसक्तु को अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय, ऊपर भी पूछा गया था, ये 2-3 बार पूछा गया है। OPEC ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 45वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौते। क्या? ताशकंद समझौते पर किसके हस्ताक्षर हुए? लाल बहादुर शास्त्री के। किसके? लाल बहादुर शास्त्री। ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बता दिया इसलिए मैंने कमेंट में नहीं बताने को बोला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण। तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। क्या? प्रकाशीय अपवर्तन की घटना। एक और प्रश्न अभी पूछा गया हाल ही में कि गिलास में पड़ा सिक्का जो होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या पानी की गिलास में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण तो वो भी अपवर्तन है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट है, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? ये खेला गया इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल का। किसका? अवतल का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। किसे? CPU को। और कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को। CPU को मस्तिष्क कहते हैं, हृदय कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो चोरी चोरा कांड के बाद में, या चोरी चोरा हत्याकांड नहीं सॉरी, चोरी चोरा घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है, पुलवामा हमला किस सन में हुआ था? पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। कब? 14 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ठीक है। नेक्स्ट है, छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है मिमोसा प्यूडिका। क्या? मिमोसा प्यूडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो मैंने बोला था ना कि कई प्रश्न रिपीट होते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। तो दोस्तों अभी क्या है, मेरे पास में आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। इसके आगे वाले प्रश्न जो है वो अपन अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।